नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ अपील कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कानून बन गया। सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपील दायर हो सकेगी। नजरसानी की दरखास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। अपील फैसला देने वाले बेंच में बड़ा बेंच सुनेगा। फैसला देने वाले जज बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। फरीक को मर्जी का वकील करने का हक हासिल होगा। अटॉर्नी जनरल ने एक्ट की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच यकूम जून को समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मोनेब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात। नई सियासी जमात बनाने पर गौर। जराये के मुताबिक अरकान की नई सियासी जमात बनाने की तजवीज। कहा, बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं। मुनहरिफ रहनुमाओं को नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 2-3 रोज में नई सियासी पार्टी के ऐलान का इम्कान। इमरान खान ने कहा, हुकूमत का एक ही एजेंडा तहरीक इंसाफ को कुचलना है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। हालात मार्शल लॉ से भी बदतर हो गए। मुमकिन है ये मुझे जेल में डाल देंगे। हमें दौड़ से बाहर रखना मुल्क के लिए कैसे फायदा मंद होगा। ऑपोजिशन में ना रहे तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। मेरी पोजीशन तब कमजोर होगी जब अपना वोट बैंक खो दूंगा। मौजूदा साल इलेक्शन का है, हर सूरत इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ के मजीद 7 अरकान पार्टी छोड़ गए। कराची से एमएनए असलम खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। फैसलाबाद से 2 साबिक एमपीए अख्तर अली और शकील जाहिद ने साथ छोड़ दिया। स्वाबी से साबिक एमपीए इरशाद खान ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। विमेन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीज फातिमा पार्टी से अलग हो गई। नारोवाल टिकट होल्डर सज्जाद महेश और पसरूर से तनवीर इस्लाम का भी अलहदगी का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मुजम्मत। विफाकी हुकूमत का पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के बेंच पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। ये अदालत आलिया की आजादी के बुनियादी हक को भी देखती है। जज की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया गया है। नया कानून आ चुका है, हम बात समझ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मुआविन खसूसी इरफान कादिर ने कहा, पैनामा केस पर नवाज शरीफ पाबंद सलासल और इमरान खान वज़ीर आज़म बने। पैनामा केस के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तजुर्बा किया गया। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। आइन में ताहयात नाअहली का जिक्र ही नहीं। पैनामा केस के एक जज आज भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे आगे हैं। हुकूमत अदम एतमाद से तो जा सकती हैं, अदालती फैसलों से नहीं। नवाज शरीफ तमाम फैसलों के बावजूद सियासी तौर पर जिंदा रहे। आइन में कहीं नहीं लिखा सो मोटो का हक सिर्फ चीफ जस्टिस को है। आइन के मुताबिक फर्द वाहिद को मुल्क का कंट्रोल नहीं दिया जा सकता। इमरान खान का नाम ईसीएल में शामिल। नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल में नैब की सिफारिश पर नाम ईसीएल में डाला गया। काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी ईसीएल में शामिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। GHQ हमला केस के 12 मुल्जिमान मिलिट्री हुक्काम के हवाले। रावलपिंडी की अदालत का मुल्जिमान को मिलिट्री कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आरे बाजार और सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। अदालती हुक्म के बावजूद मुल्जिमान का जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स। कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक खत्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतें और रिमांड। असद उमर की जुमेरात तक हिफाजती जमानत मंजूर। डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। खुर्रम नवाज की जमानत 6 जून तक मंजूर। पंजाब हुकूमत की खवातीन कैदियों से नारवा सलूक के इल्जामात की तरदीद। डीसी लाहौर राफिया हैदर और एसएसपी ऑपरेशंस अनूश मसूद का कोट लखपत जेल का दौरा। खवातीन कैदियों से मुलाकात। कहा, खवातीन को कपड़े, खाना पीना और पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। ज्यादती या बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को भी मुलाकात से आगाह कर दिया। असद उमर ने कहा, तहरीक इंसाफ में किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वोट सिर्फ इमरान खान का है। भुट्टो के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। 2002 में काफ लीग की हुकूमत में सारे नून लीग वाले थे। जितनी बार मर्जी पूछे, मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ। जलसों और टीवी प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही किया या गलत। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, मुहिब वतन लोग तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर रहे हैं। मुल्क के लिए खड़े होने का वक्त है। 9 मई और 28 मई का मुकाबला है। 28 मई जीतेगा नवाज शरीफ, जल्द वापस वतन आएंगे, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी कैपिटल मार्केट के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम इस्लामी मुमालिक के इश्तराक से मुआशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग के जरिए हुकूमती मालियाती ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। इस्लामिक फाइनेंस से गुर्बत के खात्मे और फाइनेंशियल सेंटर की तरक्की में मदद मिलेगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुलविस अफराद की सजा का मुतालबा। कहा, 9 मई के वाकयात पर शर्मिंदा हैं। फौज है तो हम हैं। दिफाई तनसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे। 9 मई के वाकयात और दौरान हिरासत खवातीन के साथ बदसलूकी की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 9 मई को मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। शरपसंदों की वजह से शहादा की यादगारों को नुकसान पहुंचा। हमला करने वालों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। शरपसंद अनासिर का हाल भी मुल्क के दुश्मनों जैसा होगा। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों का एहतराम जरूरी है। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को सजा दिलवा कर ही दम लेंगे। मुराद सईद ने कहा, पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की। 9 मई के वाकयात पर हर मुहिब वतन को तकलीफ है। क्या ये तहरीक इंसाफ का पहला एहतजाज था कि सारा इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया गया? 13 माह से एहतजाज कर रहे हैं, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। हम मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं। कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा, फिर भी गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं। तलाल चौधरी का मुराद सईद को जवाब। कहा, छुप कर नहीं, सियासतदानों की तरह सामने आकर बात करें। लीडर अकेला रह गया है, आपको आवाजें दे रहा है। बढ़ के ना मारे, अपने लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जुर्रत करें। पीडीएम का कोई लीडर तो दूर, कारकुन भी आपकी तरह रूपोश नहीं हुआ। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पार्टियां छुड़वाने वाले उनको इस काबिल तो छोड़ें कि आने वाले दिनों में अवाम को मुंह दिखा सकें। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया जरूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुके। मुल्क सरहदों से नहीं टूटते, अंदर से टूटते हैं। पाकिस्तान में चादर और चारदीवारी की बेहुरमती से लोगों के दिल टूट चुके हैं। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की दरखास्त बतौर एतराज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी कल समाअत करेंगे। इमरान खान की अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 31 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 9 मई को शहादा की यादगारों के साथ जो किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वर्दी पहनने वाले हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तमाम फोर्सेस का एहतराम सब पर लाजिम है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को देखकर कौम को जज्बा मिलता है।
सलमान अहमद की बहन के घर पर पुलिस के छापे, बहनोई को हिरासत में ले लिया। सलमान अहमद की बहन का शौहर की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने महकमा दाखिला और IG सिंध से जवाब तलब कर लिया। MKM के रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन ने कहा, सिंध हुकूमत 98% टैक्स शहरी इलाकों से जमा करती है और चाहती है मंसूबों के लिए विफाक पैसे दे। अगर ऐसा है तो कराची को विफाक के हवाले कर दें। अगर आप कराची को पानी नहीं देंगे तो हम आपका हक के हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के MQM पर जवाबी वार। सईद गनी ने कहा, MQM बिलावल भुट्टो पर तनकीद के बजाय कराची को अपने आमाल का हिसाब दे। कराची को अपनी जागीर समझने वालों का दौर गुजर चुका। बल्दियाती इंतखाबात से MQM क्यों भागी? कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, कराची में हमारे उम्मीदवारों को यरगमाल बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तर्ज अमल अपनाया है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को गैर कानूनी तौर पर उठाया। धांधली के बावजूद मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की गिनती पूरी नहीं होगी। आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर बात ही देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट किया। इसहाक डार IMF से मुआहिदे में नाकामी के सवालात पर बरहम। कहा, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, तमाम गैर मुल्की अदायगियां कर दी। डॉलर 27 पैसे महंगा। इंटरबैंक में $1 285 रुपए 42 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 375 पॉइंट्स का इजाफा। सोना 1700 रुपए सस्ता होकर 2,34,500 का तोला हो गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, IMF के साथ बातचीत जारी है। मामला तय होने के बाद गैर यकीनी की फजा खत्म होगी। किसी एक लीडर या पार्टी के पास पाकिस्तान को तूफान से बाहर निकालने की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल हम आहंगी में है। कराची के इलाके साइटेरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 2.5 घंटे की जिद्दोजहद से फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में निगलेरिया से 3 अफराद चल बसे। हुकाम की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। कहा, पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं। सर दर्द, बुखार, मतली, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना निगलेरिया की अलामात हैं। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के दोनों मरीज सेहतियाब। पेम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स के 5वें मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कहा, शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई, हमारे दिल रंजीदा हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया। तबाहशुदा हिस्सों का जायजा लिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। वफ्द ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी भी दी। कराची में बारिश ने एंट्री दे दी। आसमान से पानी की बूंदें बरसी तो गर्मी का जोर टूट गया। शाह फैसल, डिफेंस, गुलशन इकबाल, सदर की माड़ी, कोरंगी में हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन जमाल, शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद और भैंस कॉलोनी में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान में बादल जमकर बरसे। यालाबारी भी हुई। राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, बेहाड़ी, चिश्तियां और लियाकतपुर में भी बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसे। हरनाई, दादू और ठल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हरनाई में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हरनाई पंजाब कौमी शहरा बंद। डेरा बुगटी, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में गरज चमक के साथ बारिश। लाड़काना में भी बारिश। रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब। तैयब एर्दोगान ने 52% वोट लिए। कमाल कलेज 47% वोट ले सके। एर्दोगान की जीत पर तुर्की की सड़कों पर हामियों का जश्न। तैयब एर्दोगान ने कहा, अवाम ने दोबारा इक़्तिदार सौंपा है, एक बार फिर
तारीख लिख रहे हैं। बहसीयत कौम अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तैयब एर्दोगान को जीत की मुबारकबाद। कहा, सदर एर्दोगान मजलूम मुसलमानों के लिए ताकत का सतून है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बुलंदी की जानिब गामजन रहेंगे। अमरीका, सऊदी अरब, हंगरी, कतर और लीबिया की भी एर्दोगान को मुबारकबाद। फलस्तीन, सर्बिया और आज़रबाईजान के सदूर ने भी मुबारकबाद दी। बरतानवी आर्मी चीफ आज 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी सिफारत खाने के मुताबिक दौरा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दिफाई मुआहिदे के तहत हो रहा है। लाहौर में मार्केट्स और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। इंतजामिया ने औकात कार में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, कॉफी शॉप पीर से जुमेरात तक रात 11 बजे और जुमा से इतवार 12 बजे बंद होंगे। पेशावर के सरकारी स्कूल्स में बच्चों की आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज होगा। गवर्नर ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, मुफ्त ऐनक और इलाज किया जाएगा। कराची की अदालत में फायरिंग से खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला खातून का शौहर है। मुलजिम गिरफ्तार। रहीम यार खान में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाली मुकाबले और मावराई अदालत कत्ल भारत फौज की पहचान। भारतीय फौजी अफसरान तरक्की, तमगों और अच्छी रिपोर्ट के लिए जाली ऑपरेशन करने लगे। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता है। बेखबर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात जारी। मोदी सरकार की बर्बरियत से मजीद 7 अफराद हलाक। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। हलाक होने वाले